बच्चों, मैं मनीलता पचानौत, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 40वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ मित्रता के फल को बताते हुए पार्वती जी से पूछता है। क्या पूछता है कि अतो अत्र किंचित भवतीं बहुक्षमां द्विजाति भावादुपन्न चापलः अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने न चेद रहस्यं प्रतिवक्तुम् अर्हसि। अतो इसलिए, अत्र इस संबंध में, किंचित कुछ, भवती आपसे, बहुक्षमाम अति क्षमा भाव से युक्त होता हुआ, द्विजाति भावात ब्राह्मण होने के कारण, उपपन्न चापल है चपलता के युक्त उत्पन्न होने के कारण, अयम जन है यह जो जन है, प्रस्तु मना पूछना चाहता हूँ, तपोधने हे तपस्विनी, न चे मैं यदि नहीं रहस्यम गोपनीय प्रतिवक्तुम अर्हति प्रत्युत्तर दे सकती हो। यदि ये गोपनीय बात नहीं है तो इसका तुम उत्तर दे सकती हो। अन्वय से देखिए, हे तपोधने, हे तपस्विनी, हे तप को धारण करने वाली, अतः इसलिए अत्र इस संबंध में बहुक्षमात अति क्षमा भाव से युक्त होता हुआ, भवतीम आपसे मैं, द्विजाति भावात ब्राह्मण होने के कारण, उपपन्न चपलता से युक्त धृष्टता से युक्त होता हुआ, अयम जन है मैं जो मनुष्य हूँ, वो किंचित कुछ प्रष्टुमना यानी पूछना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर रहस्यम यानी गोपनीय बात, नचेत यदि गोपनीय नहीं हो तो प्रतिवक्तुम अर्हसि तुम प्रत्युत्तर दे सकती हो। अतो अत्र किंचित भवती बहु क्षमाम, इसलिए इस संबंध में मैं आपसे कुछ क्षमा भाव से युक्त होता हुआ कुछ पूछना चाहता हूँ। द्विजाति भावात, और किस लिए पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण होने के कारण, और तीसरा उत्पन्न चापलम मेरी चपलता या चंचलता उत्पन्न हो रही है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। अयम जन है प्रस्तु मना, ये जो व्यक्ति है वो पूछना चाहता है, न चेद रहस्यम यदि कोई गोपनीय बात नहीं हो तो प्रतिवक्तुम अर्हसि तुम प्रत्युत्तर दे सकती हो। हे तपस्विनी, आपकी इस तपस्या के विषय में ब्राह्मण होने के कारण उत्सुकता पूर्वक मन वाला यह व्यक्ति यानी कि मैं ब्रह्मचारी अत्यंत सहनशील स्वभाव वाली आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो आप उत्तर देने की कृपा कीजिए। यहाँ पर विशिष्ट छंद है। हे तपस्विनी, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण स्वभाव से ही प्रगल्भ हुआ करते हैं। इसी कारण आप द्वारा किए जाने वाले तप के विषय में मैं कुछ जानने की दृष्टि से जो मेरा मन है वो अत्यंत उत्सुकता वाला हो गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतना दुष्कर तप क्यों कर रही हो। आप तो स्वभाव से अत्यंत उदार, विनम्र तथा सहनशील प्रतीत होती हो। अतः आपसे मेरी जो प्रार्थना है कि यदि कोई छिपाने योग्य बात न हो तो आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य कष्ट करें। भवती यानी आपसे, यह प्रष्टु का गौण कर्म है तथा इसका प्रधान कर्म किंचित है। प्रच्छिद द्विकर्मक धातु है, यहाँ पर उसी का उदाहरण है। द्विजाति भावात यानी ब्राह्मण होने के कारण, जीवन में 2 बार जन्म लेने के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों जातियों को क्या कहा जाता है, द्विजाति कहा जाता है। इनका जो प्रथम जन्म होता है वो माता के द्वारा होता है और जो दूसरा जन्म होता है वो गुरु अथवा आचार्य के द्वारा संस्कार किए जाने पर होता है। जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जन्म ना जायते शूद्र है संस्कारात द्विज उच्यते, कि हर व्यक्ति जन्म से तो शूद्र होता है लेकिन जब उसके संस्कार किए जाते हैं, जब उसको
शिक्षा दी जाती है तब वह द्विज कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शूद्र के रूप में जन्म लेता है तथा आचार्य द्वारा संस्कार किए जाने के अनंतर वह द्विज का रूप धारण कर पुनः जन्म प्राप्त किया करता है। इस भांति द्विज का 2 बार जन्म हुआ करता है। इस श्लोक में प्रसंग की दृष्टि से द्विजाति शब्द ब्राह्मण का ही द्योतक है। इस स्थल पर हेतु के अर्थ में पंचमी विभक्ति हुई है। संस्कृत व्याख्या देखिए। हे तपोवने, हे तपोधने, हे तपस्विनी, अतः अस्मात् सख्यात् अह अत्र इहि प्रस्तावे बहुक्षमां बहुक्तिसिहां भवतीं त्वां द्विजाति भावात् ब्राह्मण स्वभावात् उत्पन्न चापलः प्राप्त धाष्टर्य अयं जनः एषा अहं ब्रह्मचारी किंचित् किमपि प्रष्टुमना ज्ञातु कामे अस्मीति रहस्यं गोपनीयं न चेद नो यदि प्रतिवक्तुं प्रत्युत्तरं दातुम अर्हसि योग्यासि।